हम यहाँ जब आ रहे थे ना तो हमने विहिका को उर्मी के साथ जाते हुए देखा। हो सकता है कि उसी ने दी हो, ये कहकर कि तुमने दी है। बहू तुम्हें दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब से ये तुम्हारी बहन उर्मी घर में आई है ना, घर का माहौल ही खराब हो गया है। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा। हम तो कहते हैं दिल पर पत्थर रखकर ना इसे घर से बाहर करो। 1000 बार समझा चुके हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मम्मी जी, इतनी सारी अच्छी संगत इंसान को बदल भी तो सकती है ना। हम ना तो खुद हारे हैं और ना ही हमारी उम्मीद हारी है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। अब और हम क्या कर सकते हैं। संभाल के जीएस। हल्के से ही कर रहा हूँ उर्मी। आई एम सॉरी जीएस। वो क्या है ना कि ऐसे मैं सारे दर्द सह लेती हूँ, लेकिन जब ये पट्टी और ये मेडिसिन वगैरह देखती हूँ ना तो मैं बौखला जाती हूँ। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है उर्मी। मैं चाहे कितना भी दर्द बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन जब ये बैंडेज और ड्रेसिंग की बात आती है ना, मेरी भी हालत खराब हो जाती है। हम दोनों कितने सेम है ना जीएस। चलो अभी तुम्हारी ड्रेसिंग करते हैं हम लोग। हम कर देते हैं। आपका टिफिन तैयार है, आप कोचिंग के लिए तैयार हो जाइए, वरना आपको देर हो जाएगी। उर्मी की बैंडेज हम कर देते हैं। ध्यान रखो अपना। नहीं दीदी, रहने दीजिए, इसे ना खुला ही रहने देते हैं। वैसे भी घाव सही हो गया है। मिस्टर रवि शुक्ला ने जो छू लिया इसे। ठीक है। उर्मी, तुमसे एक सवाल पूछे, ईमानदारी से सही सही जवाब दोगी उसका? अरे झूठ क्यों बोलूंगी? पूछिए, क्या पूछना है आपको? एक सेकंड, मैं बताती हूँ कि आपको क्या पूछना है। उर्मी, तुम्हें तुम्हारे जीजा जी अच्छे लगते हैं क्या? अरे ऑफ कोर्स दीदू, मेरे जीजा श्री हैं वो, तो मुझे क्यों नहीं अच्छे लगेंगे? ही इज द बेस्ट मैन। हो गया तुम्हारा? अब हम जो पूछना चाहते थे वो पूछे। विहिका को कैंडी तुमने दी थी? हाँ, मैंने दी थी। और क्या कहा था देते वक्त? अरे वही जो आप कहती हैं कि कैंडी बुरी चीज नहीं होती है, लेकिन अगर किसी से शेयर ना करूं तो सामने वाला बुरा मान जाता है। लेकिन क्यों, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? समझ गए तुम, आप पूरा प्लान संभाल लेंगे, तुम्हें भी और पूरे परिवार को भी। तुम आराम करो। बात इतनी भी नहीं बिगड़ी है कि हम संभाल ना सके। बात इतनी बिगाड़ दूंगी ना दीदी कि आप संभाल भी नहीं पाओगे, ना घर ना पति। थोड़ा सा जीएस को ना सोशल मीडिया पर स्टॉक करती हूँ, कुछ आइडिया मिलेगा।
कौन कौन से हैं जी इसके क्लोज फ्रेंड? कुछ तो मिलेगा आग लगाने के लिए। देबू, ये बताना ये लड़की कौन है? ये तो अनीता दी है, रवि भैया की क्लासमेट थी। केवल क्लासमेट? बेस्ट फ्रेंड थी। क्यों? चुड़ैल थी, चुड़ैल। साक्षी, क्यों? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे भैया उसके पीछे पागल नहीं हो गए थे? साक्षी प्लीज। और देखो उर्मी, तुम ये टॉपिक रवि भैया और गुंजन भाभी के सामने बिल्कुल मत छेड़ना। एक नंबर की चुड़ैल थी वो। तुम्हें कुछ अपनी अपनी सी नहीं लग रही? तुम्हारे टाइप की ही थी। चले? चुड़ैल? दीदू, ये देखिए, ये अनीता कौन है? तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? बताइए ना, जीएस की गर्लफ्रेंड थी क्या? ये सब किसने कहा तुझसे? गर्लफ्रेंड क्या होता है? वो गर्ल है, तुम्हारे जीजा जी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। आई थी कुछ दिनों के लिए रहने मथुरा, अब दिल्ली चली गई। तुझे कहाँ से मिली ये फोटो? वो मैं जेएस का सोशल मीडिया आईडी चेक कर रही थी ना, तो उसमें थोड़ी स्पेशल सी लगी, इसीलिए पूछ लिया आपसे। कोई नहीं, आप चिल करो। कोई बात तो जरूर है जो साक्षी उस औरत को चुड़ैल कह रही थी, और दीदी भी इस टॉपिक को छुपा रही है। जरूर कोई कहानी है जिसका एक चैप्टर इस कमरे में जरूर होगा। मैं तो यहाँ यादों की निशानी ढूंढ रही थी, और यहाँ तो पूरा का पूरा खजाना मिल गया मुझे। जरूर ये अनीता जेस को बहुत बड़ा घाव देकर गई है। सही है, पुराने घाव छेड़ूंगी तो जेस को गुस्सा भी बहुत आएगा, और सारा गुस्सा दीदू पर निकलेगा। उर्मी, सॉरी जेस। तुम्हें लगी तो नहीं? बॉक्स तुम्हें कहां से मिला? प्लीज जेस, दीदी से मत बताइएगा कि ये बॉक्स आपने मेरे हाथ में देखा। गुंजन ने बॉक्स दिया तुम्हें?
छोड़िए ना जेस, अब दीदी मुझसे नहीं शेयर करेंगी तो किससे शेयर करेंगे? क्या बताया गुंजन ने तुम्हें? क्यों बताऊं कि मेरा और दीदी का सीक्रेट है। वैसे पसंद बहुत अच्छी है आपकी। लेकिन सो सैड ना, वो दिल्ली चली गई। हमारे इस प्यारे से दोस्ती के रिश्ते को तुम नहीं समझे, सब कुछ खराब कर दिया यार तुमने। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारी तरफ से सिर्फ दोस्ती? ऑफ कोर्स रवि। पर मैं भी ना कुछ बोलना शुरू करती हूँ तो चुप ही नहीं होती। देखिए जीएस, ना मैंने कुछ कहा और ना आपने कुछ सुना। प्लीज जीएस, दीदी को मत बताइएगा कि ये बॉक्स मेरे हाथ में था।